दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो निपुण भारत मिशन पे है, जिसमें हम सीखेंगे निपुण भारत मिशन क्या है, निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है और साथ ही इसका अर्थ क्या है, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है, निपुण भारत मिशन को क्यों लागू किया गया है और साथ ही ये भी जानेंगे कि FLN और निपुण भारत मिशन के बीच में क्या संबंध या अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या आप शिक्षक हैं या फिर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निपुण भारत मिशन और FLN के विषय में पूरी समस्याओं का समाधान आपको हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निपुण भारत मिशन क्या है। दोस्तों, निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो 2020 में लागू हुई है के तहत ये शुरू किया गया एक अभियान है और इसका मकसद है सत्र 2026-27 तक कक्षा 3 के सभी बच्चों में आधारभूत संख्यात्मक और साक्षरता का ज्ञान विकसित करना है। अर्थात निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया एक अभियान है। अगर आपसे कोई पूछे कि निपुण भारत मिशन क्या है, तो आप सीधा एक लाइन में उन्हें आंसर दें, निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया एक अभियान है। तो अब हम देखेंगे कि निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो निपुण भारत का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक बार हमारे साथ में बोल लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका अर्थ है समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मकता में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो निपुण भारत समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मकता में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल है। अब हमारा अगला पॉइंट है निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। दोस्तों, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है स्कूलों में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाना। इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करना, शिक्षण सामग्री तैयार करना और समुदाय की भागीदारी भी शामिल करना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मिशन के तहत स्कूलों में बच्चों को बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य और कलाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी देने का लक्ष्य है। इस मिशन के तहत स्कूलों में सूचना तकनीकी, जिसे IT के कहा जाता है, उसके जरिए डिजिटल शिक्षा भी देने का प्रावधान है, जिससे शिक्षा आकर्षक बने और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। मिशन का खास बात यह है कि इसमें शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को भी समय समय पर बच्चों की आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है कि बहुत सारे शिक्षकों एवं आम नागरिकों के मन में भी ये सवाल है कि आखिर निपुण भारत मिशन को क्यों लागू किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, वर्तमान समय में शिक्षा के नियम को बदलना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे भी न तो अच्छे तरह से किताब पढ़ पा रहे हैं और न ही उनमें अंकों का सही ज्ञान है, जिसके तहत इस कार्यक्रम को चलाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों की संख्या में सुधार और उनके रीडिंग स्तर को बढ़ाने के सुधार के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों का चलाना बहुत ही आवश्यक महसूस हो चुका है। बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधार के लिए निपुण भारत मिशन को लागू किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि FLN और निपुण भारत में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि FLN और निपुण भारत मिशन दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। इसमें कोई खास अंतर नहीं देखा जा सकता है। जैसे आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता जो है वो FLN है, जो निपुण भारत मिशन के एक पहलू है। इसमें खेल, कहानियाँ, कविताएं, स्थानीय कला, शिल्प और संगीत जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि
बच्चे आनंद पूर्वक सीखें और आजीवन सीखने के लिए ठोस आधार विकसित करें। निपुण भारत मिशन में बच्चों को समझदार बनाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो FLN और निपुण भारत मिशन दोनों ही एक दूसरे के ही पहलू हैं, इसमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। निपुण भारत के लक्ष्य के तहत 2 और विषयों को शामिल करके हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें कक्षा 3 तक के छात्रों को हिंदी में अगर बात की जाए तो अर्थ के साथ पढ़ना आवश्यक है। कम से कम 60 शब्द 1 मिनट में बच्चे पढ़ सकें। और इसी के तहत अगर गणित की बात की जाए तो गणित में भी 9999 तक की संख्याएं बच्चे आसानी से पढ़ लें, लिख लें और सरल तरीके से गुणा भी कर सकें। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि निपुण भारत मिशन के तहत किस कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया है, तो आपको कक्षा 1, 2 एवं 3 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है। साथ ही बाल वाटिका को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। निपुण भारत मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जो सत्र 2026-27 तक बच्चों को अंक लिखने पढ़ने एवं किताब लिखने पढ़ने की पूरी जानकारी उन्हें देने का प्रावधान इस मिशन में किया गया है। निपुण भारत की शुरुआत नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। पूरे भारत में लागू है और विशेष रूप से इसे प्रभावी करने के लिए नीतियां अपनाई जा रही है।